अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाल रंग का बटन दबाएं, घंटी जरूर बजाएं, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। ये है आज के मुख्य समाचार। दुबई की लो कॉस्ट कैरियर बजट एयरलाइन फ्लाई दुबई ने अनाउंस किया है कि वो बिना किसी विलंब के नई रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू करने जा रही है 11 शहरों के लिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के तमाम शहर शामिल हैं। ये फ्लाइट संचालित की जाएगी फ्लाई दुबई के तमाम नेटवर्क पे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, बुल्गारिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, रोमानिया, सर्बिया और यूक्रेन के शहर शामिल हैं। सारे देशों के बाशिंदे और उनके परिवार वाले ट्रैवल कर पाएंगे इन रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स पे। फ्लाई दुबई ने साथ में ये भी हिदायत दी है कि अपने एम्बेसी से सारे ट्रैवल गाइडलाइंस चेक करें टिकट बुक करने से पहले। दुबई ने खास तौर से सफाई दी है कि ये केवल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं, केवल इन देशों के नागरिक इन फ्लाइट्स पे सफर कर पाएंगे। फिलहाल फ्लाई दुबई केवल वन वे टिकट्स की बुकिंग कर रही है अपनी वेबसाइट्स पे। हमने पड़ताल करी फ्लाई दुबई के इस दावे की, तो वाकई में उनकी वेबसाइट्स पे तमाम शहरों के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग चालू है 2 जुलाई से आगे के लिए। मिसाल के तौर पे हमने अहमदाबाद के फ्लाइट चेक करे, मुंबई और हैदराबाद की भी फ्लाइट्स की बुकिंग चालू थी। दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया इंटरपोल के टिप पे आमिर फतेन मक्की, जो कि एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया के सरगना है और काफी तरह के गैर कानूनी अपराध जिसमें कत्ल, ड्रग स्मगलिंग और हवाले का कारोबार शामिल है, उसमें लिप्त थे। ये काफी करीबी माने जाते हैं रदवान अल तागी के, जो कि सरगना थे एंजल ऑफ डेथ गैंग के, जिसको गिरफ्तार किया गया था दुबई पुलिस ने दिसंबर 2019 के महीने में और हैंडओवर किया था हॉलैंड की पुलिस को इंटरपोल के द्वारा दी गई एक टिप के बाद। एक स्पेशल फोर्सेस ने काफी दिन से नजर रखी हुई थी आमिर मक्की की रिहायशी ठिकाने पे और आज सुबह तड़के 4 बजे धावा बोला और गिरफ्तार किया आमिर मक्की को उनके घर से। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी एक बहुत ही क्लियर संदेश देती है दुनिया को कि दुबई किसी भी किस्म की भी गैर कानूनी वारदातों को सपोर्ट नहीं करता है, भली वो वारदात यूएई के अंदर न की गई हो। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 1,07,000 फंसे हुए अप्रवासी भारतीयों को लाया जा चुका है भारत। 7 मई से लेकर अब तक वंदे भारत मिशन का दूसरा अध्याय खत्म होने जा रहा है जून 13 को और थर्ड फेज के अंतर्गत 38,000 से भी ज्यादा अप्रवासी भारतीयों को लाया जाएगा 337 अलग अलग इंटरनेशनल उड़ानों पे 31 देशों से। ये खुलासा किया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने। हजारों की संख्या में अप्रवासी भारतीय रोज चक्कर लगा रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट के दुबई ऑफिस में टिकटों की आशा में। इसी पे टिप्पणी करते हुए इंडियन कॉन्सल जनरल दुबई में मौजूद श्री विपुल ने गुहार लगाई है लोगों से कि कृपया कॉन्सुलेट के ऑफिस न आए। विपुल ने वीडियो संदेश के द्वारा ये मैसेज दिया है कि काफी सारे लोग टिकटों की आशा में कॉन्सुलेट पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इंडियन कॉन्सुलेट केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रही है और वो भी कम्युनिटी मेंबर्स की सहायता से, जिससे पूरी ईमानदारी से उन लोगों को टिकटें दी जाए कि वाकई में जरूरतमंद है और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने पर फिर लोगों से प्रार्थना की है कि संपर्क करें कॉन्सुलेट से केवल ईमेल और टेलीफोन के जरिए। कॉन्सुलेट के बाहर भीड़ लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और चिलचिलाती धूप में इस तरह खड़ा होना बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वह स्थित इंडियन कॉन्सुलेट के इन नंबरों पे आप संपर्क साध सकते हैं, जिसमें टोल फ्री नंबर 800-46342 शामिल है और 24/7 नंबर है मोबाइल का 054309055 और 0565463 और ईमेल एड्रेस है cons2.dubai@mea.gov.in। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी ये लिख रहा हूँ, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इंडियन कॉन्सुलेट से संपर्क कर सकते हैं। इमरजेंसी एंड क्राइसिस प्रोसिक्यूशन के प्रवक्ता ने ऐसे तमाम लोगों की एक लिस्ट जारी की है जिन्होंने लॉकडाउन के चलते अलग अलग तरीकों से रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन किया। इसमें अलग अलग तरह के उल्लंघन शामिल थे, जैसे क्वारंटाइन के दौरान घर को छोड़ना, कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलना, कंपलसरी हॉस्पिटलाइजेशन होने के बावजूद बाहर जाना और गैदरिंग यानी समूहों में इकट्ठा होने के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उसका भी उन्होंने काफी लोगों ने उल्लंघन किया और ये मिले अलग अलग जगह पे, जिसमें फार्म हाउसेस और पब्लिक प्लेसेस या एस्टेट्स शामिल थे। उल्लंघन करने वालों में तमाम अलग अलग देशों के और अलग अलग मूल के नागरिक शामिल हैं। इसमें काफी सारे अमीराती भी हैं और काफी एशियाई मूल के लोग भी उल्लंघन करते हुए पाए गए। प्रोसिक्यूशन के प्रवक्ता ने बताया कि इनके खिलाफ तमाम किस्म के कानूनी एक्शन लिया जाएगा और इनसे वसूला जाएगा जुर्माना 3,000 से 5,000 दिरहम तक।
कोरोना की टेस्टिंग करने में यूएई अब तक सबसे दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हैं। यूएई ने अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों से भी ज्यादा के कोरोना के टेस्ट किए हैं और यूएई सरकार ने अनाउंस किया है कि आने वाले दिनों में पूरे 90 लाख यानी 9 मिलियन लोगों को टेस्ट के दायरे में लाया जाएगा। ये खबर लोकल मीडिया एजेंसी वाम के हवाले से शुक्रवार को जारी की गई। यूएई की सरकार ने डोनेट किया 6.6 टन का कच्चा माल इंग्लैंड को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने के लिए। अब तक यूएई 63 देशों को मदद पहुंचा चुका है कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में। जानकारी दी यूएई के इंग्लैंड में राजदूत श्री मंसूर अबुल हॉल ने। अपने प्रियजनों का दाह संस्कार करने के लिए अब काफी दिनों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है कोरोना महामारी के चलते, क्योंकि काफी परिवार अंतिम संस्कार के लिए बॉडीज को भारत नहीं ले जा पा रहे हैं। श्री शाबू चिल्लपन जो कि केरल से थे और जिनका देहांत हुआ था 11 मई तारीख को, उनका अंतिम संस्कार किसी भी शमशान गृह में 7 जून से पहले संभव नहीं है। जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण कोरोना महामारी है, उनका अंतिम संस्कार उसी देश में होना जरूरी है। कोरोना महामारी की गाइडलाइंस के मुताबिक गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक शमशान गृह में किसी भी अंतिम संस्कार की एवरेज समय सीमा 5 घंटे के लगभग रहती है, क्योंकि इंतजार करना पड़ता है मशीन के ठंडा होने तक और उसके बाद ही अस्थियों को एकत्र करके परिवार को सपुर्द किया जाता है। अबुधाबी में एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग पर जल्दी कार्रवाई करते हुए अबुधाबी सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड्स ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। यह वेयरहाउस अबुधाबी के मफरक इलाके में स्थित था। फेसबुक और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी KKR के बाद अबुधाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी तकरीबन 8,000 करोड़ में 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है भारत की तेजी से उभरती डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी रिलायंस जियो में। इसी के साथ रिलायंस जियो में अब तक केवल 6 हफ्तों में 88,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है दुनिया भर की कंपनीज। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 624 नए मामले उभर के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 37,642। 765 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई अब तक 20,337 यानी 20,337। एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई अब तक 274 यानी 274। एक्टिव केसेस की बात करें तो अब तक 17,031 एक्टिव केसेस हैं। यूएई में कोरोना के ये आंकड़ा जारी किया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 44,000 यानी 44,000 से ज्यादा टेस्ट भी किए गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल रंग का बटन प्रेस करें, जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले यूएई की तमाम बड़ी खबरें और बड़े समाचार। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।